एशिया की सबसे बड़ी इकॉनमी चीन कोरोना वायरस के संकट में भी अपनी चाल चल रहा है। दरअसल बीते दिनों चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउसिंग लोन देने वाली भारत की दिग्गज कंपनी HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं। इस खबर के बाद अब केंद्र सरकार भारतीय कंपनियों को चीन से बचाने में जुट गई है। यही वजह है कि सरकार ने विदेशी निवेश को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए बदलाव के तहत अब भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश के नागरिक या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। कोरोना वायरस की वजह से देश की इकॉनमी सुस्त पड़ गई है। हालात से निपटने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। अब एक बार फिर इकॉनमी को बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों और गरीबों के लिए जल्द एक और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया जाएगा। चीन के वुहान में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का एक लैब इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। सुर्खियां इसलिए क्योंकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि यहीं से नोवेल कोरोना वायरस फैला है। वुहान की ये लैब चीन की पहली ऐसी लैब है जहां पर इंसानी रोगाणुओं पर रिसर्च की जाती है। ये लैब रिक्टर स्केल पर 7 पॉइंट तक का भूकंप झेल सकती है। इस लैब के बाद चीन रिसर्च सेक्टर में अमेरिका और यूरोप के समकक्ष आ गया है। चीन की अकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से साल 2003 में इस लैब के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की कोशिश है कि दिल्ली में कोविड-19 का फैलाव न हो। नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सार्वजनिक स्थलों पर टॉयलेट करने और थूकने पर पाबंदी लगाई है। अगर कोई शख्स किसी सार्वजनिक स्थल पर टॉयलेट करता या थूकता हुआ पकड़ा गया तो उसे 1000 रुपए जुर्माने के तौर पर NDMC को देना होगा। प्रवासी मजदूरों को उनके गांव शहर लौटने की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के लिए याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि देश भर में प्रवासी मजदूरों को उनके शहरों और गाँव में लौटने की अनुमति दी जाए। साथ ही याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 की जाँच के बाद ही मजदूरों को घर लौटने की इजाजत दी जाए। पूरी दुनिया में कहर बरपा रही कोरोना बीमारी के उपचार की तलाश जारी है। वहीं अब प्लाज्मा थ्योरी चर्चा में है। गुजरात सरकार ने प्लाज्मा थ्योरी से कोरोना पीड़ितों के उपचार की अनुमति ICMR से मांगी थी। ICMR ने गुजरात सरकार को इसके लिए अनुमति दे दी है। इसके साथ ही गुजरात में भी कोरोना पीड़ितों के उपचार में प्लाज्मा थ्योरी के उपयोग का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले दिल्ली को भी प्लाज्मा थ्योरी के उपयोग की अनुमति मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा में फंसे 7500 छात्रों को लाने के लिए लगभग 250 बसों का इंतजाम किया तो राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि छात्रों को वापस लाना अच्छी बात है, लेकिन गरीबों के साथ भी ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया गया। गरीब मजदूरों को वापस लाया जाए। पंजाब के लुधियाना जिले में सहायक पुलिस आयुक्त पद पर तैनात अनिल कोहली की कोरोना वायरस से लड़ते हुए मौत हो गई। अनिल कोहली की उम्र 52 वर्ष थी और 13 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में उन्हें सदगुरु प्रताप सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुख जताया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है। मौजूदा समय के विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श के लिए बने इस समूह में 11 सदस्य हैं। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सलाहकार समूह का गठन किया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को इस समूह का संयोजक बनाया गया है। दिल्ली में एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। ये मामला नेपसराय थाने के दुर्गा विहार का है। इस मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में डॉक्टर ने लिखा कि उससे स्थानीय विधायक की तरफ से लगातार परेशान किया जा रहा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आप MLA प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है।